हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूँ। आज हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी की क्लास नंबर है 6। कंपनी लोग की क्लास 6 है, टाइप्स ऑफ कंपनी की क्लास नंबर है 5। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? टाइप्स ऑफ कंपनीज में कौन सी कंपनीज हमने पढ़ ली है? हमने कंपनी का डेफिनेशन पढ़ लिया, सेक्शन 2 क्लोज 20। फिर हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ ली, सेक्शन 2 क्लोज 68। फिर हमने पब्लिक कंपनी पढ़ ली, सेक्शन 2 क्लोज 71। फिर हमने सब्सिडरी कंपनी पढ़ ली, सेक्शन 2 क्लोज 87। फिर हमने होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी पढ़ ली, सेक्शन 187। हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ ली, सेक्शन 2 क्लोज 45। हमने रूल्स पढ़ लिए, कौन से वाले? रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स रूल 2017, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी तक इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं, जिसके साथ मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस लिंक करवा दिए। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 469, 396 और पता नहीं और कितने सारे सेक्शंस। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी की क्लासेस अभी चल रही है। मेरा ख़्याल में और 3 या 4 लेक्चर लगेंगे इसको ख़त्म करने में, यानी अराउंड 10 क्लास हो जाएगी टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पे ही, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आपके मैं सिलेबस की बात करूँ, तो आपका जो सिलेबस है, वो एट मैक्स 15th अक्टूबर तक मैं ख़त्म कर दूँगा, ताकि आपको फिर 2 महीने से ज़्यादा मिल जाए रिवीजन के लिए। 15 से 20 अक्टूबर के बीच हम इसको खत्म कर देंगे, पूरा डिटेल्ड कंपनी लॉ विद एग्जॉस्टिव नोट्स, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन बैच लाएंगे आपके लिए, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले तक हम आपके बैच को खत्म कर देंगे। एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 250 आवर्स के आसपास कंटेंट चला जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी की कौन सी क्लास है? ये टाइप्स ऑफ कंपनीज की हमारी है ये क्लास नंबर 5। कंपनी लोग की क्लास नंबर 6 है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंपनी की कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर 5। अब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। आज हम पहले पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ आज हम 1% कंपनी भी पढ़ेंगे। 1% कंपनी डिटेल में अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे एसोसिएट कंपनी भी आज पढ़ेंगे। तो आज अच्छी 3-4 कंपनी को हम खत्म करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, ये अराउंड 2 घंटे के आसपास आज का लेक्चर होगा। आज हम शुरू करेंगे स्मॉल कंपनी से। स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 85 क्या है? स्मॉल कंपनी का सेक्शन, सेक्शन 2 क्लोज 85। फिर से स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 85। फिर से सेक्शन 2 क्लोज 85 क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लोज 85 ये एक ऐसी डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, जिसके साथ मेरे को लगता है एमसीए को बहुत मजा आती है। बोले कुछ काम नहीं है अपने पास, क्या करे? बोले बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, जनता करी, बोले स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में मारो अमेंडमेंट। इतने अमेंडमेंट लाती है इसमें गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में, कि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ ये हर साल चेंज हो रही है। पिछले 3 साल से ये हर साल चेंज हो जाती है, ये डेफिनेशन हर साल इसमें अमेंडमेंट आ जाता है। तो इस पे यहाँ पे वो वाला स्कीम चल रहा है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो फटाफट अमेंडमेंट लाओ स्मॉल कंपनी में। कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये कर दो। इतने अमेंडमेंट आ रहे हैं। ये पहले पता नहीं कुछ 2 करोड़ 20 लाख की लिमिट थी, फिर 4 करोड़ 40 लाख हो गई। अब और अब तो पता नहीं 10 करोड़ और 100 करोड़ हो गई। पहले 2 करोड़ 20 करोड़ थी, फिर 4 करोड़ 40 करोड़ हो गई, अब 10 करोड़ 100 करोड़ हो गई। क्या है ये लिमिट, मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेफिनेशन है ये, सट लेके इसमें अमेंडमेंट आ जाता है। अब लेटेस्ट अमेंडेड डेफिनेशन अभी क्या है स्मॉल कंपनी की, एकदम लेटेस्ट अमेंडेड। तो सेक्शन 2 क्लोज 85 बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब सेक्शन 2 क्लोज 20 क्या होता है? स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। क्या बताया इसने? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी।
वो प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। क्या पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है? स्ट्रेट अवे पहली में लाइन में मना कर दिया लॉ मेकर ने। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अब देखो ये क्या है, सीधा ये भी लिख सकता था कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन लॉ मेकर मैंने आपको बताया ना, उसको सीधा सीधा लिखना आता नहीं है। वो लिखता था स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब वही है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन कौन सी? विच ए विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 10 करोड़। क्या बोलता है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 10 करोड़, यानी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए तक है। एंड देखो क्या शब्द का इस्तेमाल करा है बीच में लो मेकर ने, एंड विच हैज टर्न ओवर अप टू रुपीज 100 करोड़। क्या बोलता है लॉ मेकर? लॉ मेकर बोलता है स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 10 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू रुपीज 100 करोड़। बीच में लॉ मेकर ने क्या वर्ड यूज किया है? क्या वर्ड यूज किया है? एंड, और यूज किया है क्या? एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस कंप्लाई होनी चाहिए। यानी आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी 10 करोड़ के से तक होना चाहिए और आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ तक होना चाहिए, तब जाके आप क्या बनेंगे? स्मॉल कंपनी बनेंगे। प्रोवाइडेड दैट, लो मेकर को इसके बिना तो मजा ही नहीं आती। ऐसे कैसे ही वो आपको सब कुछ लिख के आसानी से लिख के दे देगा। फिर लाए प्रोविजन, प्रोविजो। क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज मतलब क्लोज 85, मतलब जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो नथिंग इन दिस क्लोज, जो भी अभी तक हमने पढ़ा प्रोवाइडेड डेट से ऊपर जो भी अभी तक हमने पढ़ा, नथिंग इन दिस क्लोज शाल अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होगा? ए होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। बी सेक्शन 8 कंपनी, यानी जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लास्ट इज स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलता है? इसका मतलब क्या? नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी सेक्शन एड कंपनी, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, सेक्शन एड कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। मतलब अगर इनका टर्नओवर 10 करोड़ तक ही है एंड इनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ तक ही है एंड इनका टर्नओवर 100 करोड़ तक ही है, फिर भी अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी है स्मॉल कंपनी नहीं गिनाएगी, अगर वो सेक्शन एड कंपनी है स्मॉल कंपनी नहीं गिनाएगी, अगर वो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो स्मॉल कंपनी वो नहीं गिनाएगी। समझ में आ रहा है आपको? ये तीनों को उन्होंने एकदम ही बाहर रख दिया कि चाहे वो लिमिट सेटिस्फाई कर भी रहो, लेकिन ये तीनों कभी भी स्मॉल कंपनी कहलाएगी ही नहीं। आइए अब इसका हम करेंगे एनालिसिस। ये तो मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा दी। ये इस तरीके से आपको अगर सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में और आपको एक टेक्स्ट लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 10 करोड़ एंड विच हैज अ टर्नओवर अप टू रुपीज 100 करोड़, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी सेक्शन एंड कंपनी एंड स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये हो गई पूरी डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की। अब आइए करते हैं इसका एनालिसिस। अब आप मेरे को बताइए ये क्या है? ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल है 9 करोड़ एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो है 101 करोड़। आप मेरे को बताइए क्या ये स्मॉल कंपनी है? जल्दी।
इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? जल्दी फटाफट। पेड अप शेयर कैपिटल है 9 करोड़, टर्नओवर है 101 करोड़। बताइए जल्दी, क्या ये स्मॉल कंपनी है? नहीं। क्यों? पेड अप शेयर कैपिटल तो अप टू 10 करोड़ है, 9 करोड़, लेकिन टर्नओवर कहाँ चला गया? 101 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा हो गया। आपको एक लिमिट सेटिस्फाई करनी है, दोनों लिमिट सेटिस्फाई करनी है। दोनों क्यों? बीच में एंड लिखा है, यानी आपका टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम होना चाहिए, 10 करोड़ तक। और आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी 10 करोड़ तक होना चाहिए, और आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ तक होना चाहिए। तो यहाँ पे टर्नओवर कहाँ चला गया? 101 करोड़। मतलब के थ्रेशोल्ड को इसने क्रॉस कर दिया, दोनों लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़, एंड इसका टर्नओवर है 80 करोड़। क्या मेरे को बताइए, इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? जल्दी फटाफट। इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? क्या ये स्मॉल कंपनी है? बिल्कुल। दोनों लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है। पेड अप शेयर कैपिटल भी अप टू 10 करोड़ है, कितना है? 5 करोड़। और टर्नओवर भी अप टू 100 करोड़, कितना है? 80 करोड़। दोनों लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इट इज अ स्मॉल कंपनी। चलिए आइए थर्ड। PQR लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल है इसका 2 करोड़, और इसका टर्नओवर है 50 करोड़। मेरे को आप बताइए, इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? जल्दी। क्या ये स्मॉल कंपनी है क्या? जल्दी से बताइए। इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? कितने लोग बोल रहे हैं कि यस सर, इज इट अ स्मॉल कंपनी? फटाफट कमेंट में बताइए जल्दी। इज इट अ स्मॉल कंपनी और नॉट? पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 2 करोड़, मतलब कि 10 करोड़ के अंदर है, ठीक है। टर्नओवर कितना है? 50 करोड़, मतलब कि 100 करोड़ तक है, ठीक है। तो क्या ये स्मॉल कंपनी हो गई? क्या ये स्मॉल कंपनी हो गई? पहली लाइन में क्या लिखा था? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ये कौन सी कंपनी है भाई? PQR लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी। यहीं पे बात खत्म हो गई। अब वो लिमिट चाहे जो भी हो, सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि इट इज अ पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। डेफिनेशन में साफ पहली ही लाइन में मना कर दिया है, मना, बिल्कुल नो में करने। अच्छा, अब मैंने आपको एक नीचे लिखाया था प्रोविजो के, प्रोवाइडेड दैट nothing in this clause shall apply to holding and subsidiary company, section 8 company and statutory corporation। अब मेरा आपसे सवाल है कि why holding and subsidiary company shall never become a small company? क्यों ऐसा? मतलब अगर वो लिमिट सेटिस्फाई कर भी रहे हैं, समझो उनका पेड अप शेयर कैपिटल है सिर्फ 1 करोड़ रुपए, उनका टर्नओवर है सिर्फ 10 करोड़ रुपए, फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहला पाएंगे, वो प्राइवेट कंपनी भी है। क्यों ऐसा? क्यों लेव मेकर ने इनके साथ ये वाला पक्षपात कर दिया? क्यों इनको बाहर निकाल दिया? फटाफट जल्दी, जल्दी फटाफट, जल्दी। क्यों? मैं आपको बताऊं, ऑन स्मॉल कंपनी, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि क्यों हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को बाहर रख दिया लॉ मेकर ने। क्यों? क्योंकि ऑन स्मॉल कंपनी लॉट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट अप्लाई। काफी सारे प्रोविजंस है 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के, जो स्मॉल कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होते। मैं भी आपको बताऊंगा कि कितने सारे एक्सेप्शन स्मॉल कंपनी को मिलते हैं। यानी उनको, यानी प्रमोट कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट, इसलिए बहुत सारे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होते। अब अगर उस पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, और अगर वो सब्सिडरी कंपनी भी स्मॉल कंपनी कहलाने लगेगी, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मोटा भाई ने, पतलू भाई ने, सब
वो क्या करेंगे, दे सब्सिडरी पे सब्सिडरी बनाएंगे, उनको स्मॉल कंपनी रखेंगे और मैनिपुलेट करेंगे मार्केट में। आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देखो, बड़े बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, कौन है बिग बिजनेसमैन? हमारे मोटा भाई। आप इससे शॉर्ट फॉर्म से समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इनकी जो कंपनी है वो कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी को हमने स्मॉल कंपनी अलाउड किया है तो देखो क्या हो सकता है। रिलायंस कंपनी ने क्या करा, कंपनी बना दी ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल उसने कितना रखा, पेड अप शेयर कैपिटल रखा 9,99,00,000 99,999। और ये कंपनी का इसने टर्नओवर कितना रख दिया, टर्नओवर रख दिया 99 करोड़, 99 करोड़ का टर्नओवर एंड 9,99,99,999 का पेड अप शेयर कैपिटल। देखने जाओ तो ये ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ये लिमिट दोनों सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या बन गई, स्मॉल कंपनी। अब ऐसे तो चाहेंगे, तो मैंने आपको कल ही बताया था सब्सिडरी में रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगी, दे लेयर पे लेयर, लेयर नॉट अलाउड है, हॉरिजॉन्टल लेयर तो अलाउड है ना, वर्टिकल लेयर चलो एक के बाद दो। तो रिलायंस कंपनी सीधा इतनी सारी हॉरिजॉन्टल लेयर बना देगी, अपनी इतनी सारी लेयर बना देगी, और सबका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 9 करोड़ तक रख देगी, और 99 करोड़ तक रख देगी टर्नओवर। और इतने सारे स्मॉल कंपनी बनाएगी, और बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होंगे, और अपना सारा काम स्मॉल कंपनी के थ्रू करती रहेगी। तो कितना सारा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए सीधा लॉ मेकर ने बोल दिया, भाई साहब, अगर होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे, खत्म हो गई बात। फिर भले आपका लिमिट कहीं भी हो, जैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी आप बने, आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं क्या क्या एक्सेप्शंस मिलते हैं स्मॉल कंपनी को। अभी मैं खाली आपको थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, डिटेल में हम इसको बाद में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ टच दे देता हूँ अभी। एक्सेप्शंस टू स्मॉल कंपनी, ये डिटेल में हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी बात निकली है कि क्या क्या एक्सेप्शन स्मॉल कंपनी को मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको टच दे देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी नीड्स टू कंडक्ट ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। आप जब नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट में नॉर्मल कंपनीज जो है उनको एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, तो आप पाएंगे वहां पर 4। लेकिन स्मॉल कंपनी के लिए क्या एक्सेप्शन है, 4 नहीं, क्या करो आप भाई 2। वो 4 भी कैसे कैसे है, वो हम जब आगे बोर्ड मीटिंग का चैप्टर आएगा तब हम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वहीं पे स्मॉल कंपनी का भी बताऊंगा कि वहां पर कितनी है, 2 है, क्या एक्सेप्शन मिल रहे हैं स्मॉल कंपनी को, सब डिस्कस करेंगे लेटर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है, जहाँ पे नॉर्मल कंपनी को 4 करनी है, स्मॉल कंपनी को कितनी करनी है, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करनी है इन अ ईयर, तो भी वो लोगो फुलफिल ही कंप्लाई कर लेंगे। सेकेंड, स्मॉल कंपनी, ऑन स्मॉल कंपनी, द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर डज नॉट अप्लाई। मतलब एक कंसेप्ट है कंपनी जेट के अंदर, जहाँ पे आपका जो कंपनी का ऑडिटर है वो रोटेट होना चाहिए। मतलब अगर समझ लो कि एक फर्म है जिसमें आप समझ लो कि 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उस फर्म के अंदर आपका जो ये जो ऑडिटर वाले जो प्रोविजन है कि आज ये 5 साल जो ऑडिटर है, तो उसके बाद फिर वो रोटेट होना चाहिए। तो ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला कंसेप्ट है, ये भी स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। थर्ड, स्मॉल कंपनी नीड्स टू फाइल एब्रिज्ड एनुअल रिटर्न इंस्टेड ऑफ एनुअल रिटर्न। अब जो जो नॉर्मल कंपनीज है उनको क्या फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न, कौन से फॉर्म में, MGT 7 में। लेकिन अगर कंपनी स्मॉल है तो उसको क्या फाइल करना पड़ता है, एवरेज एनुअल रिटर्न, फॉर्म नंबर MGT 7 है। बहुत सारी डिटेल्स फिर उससे नहीं मांगी जाती, फिर PCS का सर्टिफिकेशन भी नहीं लगता है MGT 7 में। तो बहुत सारी चीजें हैं
तो जिसके जिससे फायदा मिल जाता है स्मॉल कंपनी को। तो एवरेज एनुअल, एवरेज मतलब छोटा, छोटी मोटी डिटेल्स, जरा सी समरी में डिटेल्स। तो ये वाला भी एक फायदा मिलता है स्मॉल कंपनी को। तीसरा एक्सेप्शन, और एक एक्सेप्शन क्या मिलता है, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको तीन चार बता दे रहा हूँ बस। स्मॉल कंपनी कैन डू फास्ट ट्रैक मर्जर, सेक्शन 233। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है मर्जर की, वो बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है। लेकिन अगर स्मॉल कंपनी का मर्जर हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक मर्जर प्रोसेस भी निकाली गई है। तो स्मॉल कंपनी पे बहुत सारे कंपनी लोग के या तो प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे, या तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस को उसको लेस स्ट्रिक्ट करके उसके लिए बना दिया गया है। इसलिए इसलिए होल्डिंग सब्सिडरी जो कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनीज है और स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, उनको बाहर रख दिया इसके स्कोप से कि भाई अब आपको हम नहीं मानेंगे कभी भी स्मॉल कंपनी। तो मेरा ख्याल है स्मॉल कंपनी में हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया है। क्या है स्मॉल कंपनी? मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी which has paid up share capital up to 10 crore rupees and बीच में क्या है, and which has turnover up to 100 करोड़ रुपीस। ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है, ये लेटेस्ट अपडेटेड अमेंडेड लिमिट्स है। अभी यही है, इसके पहले तक क्या थी लिमिट्स, वो थी 4 करोड़ और 40 करोड़। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है एमसीए के लिए, इस पे फटाफट से वो अमेंडमेंट लाला करते फटाफट, हर साल मैं तो देख रहा हूँ कि अमेंडमेंट आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम एक और डेफिनेशन करेंगे, अच्छी डेफिनेशन, ये भी अच्छी, इस पे भी थोड़ा सा डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। एसोसिएट कंपनी, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लोज 6। कौन सा है? सेक्शन 2 क्लोज 6। कौन सी कंपनी है? एसोसिएट कंपनी। आपने सब्सिडरी कंपनी पढ़ा, बस ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? एसोसिएट कंपनी। क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लोज 6? सेक्शन 2 क्लोज 6 बोलता है एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 20 क्या बोला? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोलता है? एसोसिएट कंपनी मीन्स कंपनी इन विच the other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company and includes, क्या इंक्लूड करता है? जॉइंट वेंचर कंपनी। क्या बोल रहा है लॉ मेकर? सेक्शन 2 क्लोज 6 में बोलता है एसोसिएट कंपनी मींस कंपनी इन विच, यानी जिसके अंदर द अदर कंपनी, कोई और कंपनी होल्ड करती है क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेनेशन ए, ये मैं आपको पूरा डायरेक्ट से लिखा रहा हूँ। तो उसमें एक्सप्लेनेशन ए क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में, मतलब बताया है किस चीज का? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। हमने तो ऊपर पढ़ लिया, लॉ मेकर ने बोला कि क्या बोला कि एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? मतलब अदर कंपनी का उस कंपनी में क्या होगा तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस हैविंग 20% और मोर वोटिंग पावर।
अगर अदर कंपनी का उस कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी? उस अदर कंपनी की एसोसिएट कंपनी। लेकिन क्या बोल दिया उसने आगे? बट व्हिच इज़ नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। मतलब इससे हमको ये लॉजिक मालूम चल रहा है कि उस अदर कंपनी का इस पे 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए, लेकिन 50% तक होना चाहिए। क्योंकि मोर देन 50% पे तो क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी बन जाएगी। तो वोटिंग पावर 20% और उससे ज़्यादा, लेकिन 50% तक। तो इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। इतना आप समझ लीजिए। और या तो 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर हो कंपनी का अंदर, या फिर क्या हो, उसके पास एक राइट हो। क्या? हैविंग अ राइट टू कंट्रोल पॉलिसी डिसीजंस। जो भी उस कंपनी के पॉलिसी डिसीजंस है, जो मेन डिसीजंस है, उस डिसीजन को कंट्रोल करने का उसके पास राइट हो, तो उसको सिग्निफिकेंट दो चीज से, या तो उसके पास 20% और मोर ऑफ वोटिंग राइट है, तो उसको उस कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या तो अगर वोटिंग राइट नहीं है तो उसके पास क्या है? एक ऐसा राइट है जिससे वो पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक राइट है उसके पास, अदर कंपनी के पास, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका दूसरी कंपनी पे, और वो दूसरी कंपनी उसकी क्या है? एसोसिएट कंपनी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है लॉ मेकर। एसोसिएट कंपनी 2 क्रॉस 6 सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी 2 क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सब्सिडरी कंपनी हमने हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी का, यानी एक्स लिमिटेड का, अगर वाई लिमिटेड, ठीक है, दो कंपनी है, अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में एक राइट गेन कर लेती है, यानी एक्वायर कर लेती है, आउट ऑफ 3 राइट्स, तो वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी? एक्स की सब्सिडरी कंपनी, और एक्स बन जाएगी वाई की होल्डिंग कंपनी। वो 3 राइट कौन से थे यहाँ पर? तो सबसे पहला, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। दूसरा, और कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा, मतलब ये क्या था? राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा राइट क्या था? चेन रिलेशनशिप। मतलब सब्सिडरी की कंपनी, सब्सिडरी, नौकर का नौकर, हमारा नौकर। तो ये 3 राइट, ये तीन में से अगर कोई भी एक राइट एक कंपनी दूसरी कंपनी पे एक्वायर कर लेती है, तो वो दूसरी कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है। अब एसोसिएट कंपनी का भी कुछ ऐसा ही है। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में एक राइट गेन कर लेती है, यानी एक्वायर कर लेती है, आउट ऑफ 3 राइट्स, तो वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी? एस लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी, और एक्स लिमिटेड बन जाएगी वाई लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी। कौन से है 3 राइट्स? इसमें जो 3 राइट्स है वो कौन से है? तो व्हाट आर दीज 3 राइट्स? कौन से है? तो सबसे पहला, एक्सरसाइज 20% और मोर वोटिंग राइट। दूसरा, और दूसरा क्या है? कंट्रोल, क्या? पॉलिसी डिसीजंस, राइट टू कंट्रोल
द पॉलिसी डिसीजंस, ये दोनों को क्या हमने बोला था, अभी हमने पढ़ा था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, क्या था ये, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और तीसरा राइट, क्या है तीसरा, जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी है तो भी वो क्या कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी। तो क्या बोला, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में एक राइट एक्वायर कर लेती है आउट ऑफ तीन थ्री राइट्स, तो वो बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। कौन से वो तीन राइट्स, या तो वो 20% और मोर वोटिंग राइट एक्सरसाइज करे उसमें, या तो फिर वो पॉलिसी डिसीजन को कंट्रोल करने का राइट उसके पास हो, या तो फिर वो जॉइंट जॉइंट वेंचर कंपनी हो किसी कंपनी। अगर वो जॉइंट वेंचर कंपनी है, अगर ये वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है, तो ऑटोमेटिकली वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी, उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। आइए मैं आपको अब 20% और मोर वोटिंग राइट तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, 20% और मोर एक्वायर कर लिया तो हो जाएगा। जॉइंट वेंचर भी बना दिया, आपको पता चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब बात आ रही है, सर पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजंस, ये कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी हुआ है तो हमको बताओ, तो हमको पता चले कि व्हाट डज इट मीन टू कंट्रोल द पॉलिसी डिसीजंस। आइए रियल लाइफ अपने आप में एग्जांपल लेंगे पॉलिसी डिसीजन के बारे में। पॉलिसी डिसीजन, अब क्या हुआ था देखो, एक कंपनी थी, जेट एयरवेज। कौन सी कंपनी थी, जेट एयरवेज है, ठीक है। और एक कंपनी है एतिहाद, सुना है, जबरदस्त दोनों कंपनी है। कौन सी दो कंपनी, एक है जेट एयरवेज और एक है एतिहाद। जेट एयरवेज ने क्या किया एतिहाद में, जेट एयरवेज हैड एक्वायर्ड 19% वोटिंग राइट इन एतिहाद। कितने राइट्स वोटिंग राइट एक्वायर करे, 90%। एंड जेट एयरवेज डज नॉट हैव द राइट, डज नॉट हैव, तो क्या खाली बोल दूंगा लिखूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, डज नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स ऑफ एतिहाद। उसने 19% वोटिंग राइट एक्वायर करे, और उसके बाद ऐसा कोई राइट भी नहीं है कि आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, मतलब वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके हिसाब से ये जो एतिहाद है इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ जेट एयरवेज। यहां पर सब्सिडरी तो नहीं है, क्यों, जल्दी सब्सिडरी क्यों नहीं है ये, कंट्रोल नहीं कर रहा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, मोर देन 50% वोटिंग राइट भी एक्वायर इसने नहीं किया है, और ना ही कोई सब्सिडरी की सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी तो ये है ही नहीं। लेकिन नॉर इट इज एन एसोसिएट कंपनी, ये एसोसिएट भी तो नहीं है, इसने क्या एक्वायर करा है, 90% वोटिंग राइट। 19 में कुछ रिलेशन है क्या, 20% और मोर होना चाहिए, तब जाके आप एसोसिएट बनोगे। अगर वो नहीं है तो आपको पॉलिसी डिसीजन कंट्रोल करने हैं, तब जाके आप एसोसिएट बनोगे। अगर वो नहीं हो तो आपको जॉइंट वेंचर होना पड़ेगा। तीन में से कुछ भी है क्या, तो कुछ भी नहीं ना, यहाँ पे ना इधर इट इज ए सब्सिडरी कंपनी, नॉर इट इज एन एसोसिएट कंपनी। अब लेकिन अभी तक तो ये कुछ नहीं हुआ, 19% वोटिंग राइट एक्वायर कर लिया, मिला कुछ नहीं जेट एयरवेज को। आप सोचेंगे जेट एयरवेज ने क्या ये लोचा मार दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन। बोथ कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट वेयर, जहां पर क्या हुआ एग्रीमेंट में, क्या हुआ, ये हुआ कि भाई, ये तय हुआ एग्रीमेंट में कि भाई जेट एयरवेज शाल, पहला क्या होगा, जेट एयरवेज शाल डिसाइड द टाइमिंग्स ऑफ फ्लाइट्स, मतलब फ्लाइट्स कब आएगी, कब जाएगी,
कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? जेट एयरवेज। एतिहाद की फ्लाइट्स कब आएगी, कब जाएगी, ये डिसीजन कौन लेगा? जेट एयरवेज। दूसरा दूसरा क्या हुआ उस एग्रीमेंट में कि जेट एयरवेज शाल डिसाइड द फेयर ऑफ द फ्लाइट्स, कि उस फ्लाइट्स के भाड़ा क्या होगा, कितना चार्ज करेंगे, किट्स क्या होगी, क्या फेयर्स होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? जेट एयरवेज। और क्या हुआ एग्रीमेंट में? और हुआ एग्रीमेंट में द जेट एयरवेज शाल अपॉइंट द क्रू मेंबर्स, मतलब पायलट्स, फिर वो क्या बोलते हैं जो घूमती रहती है एयर होस्टेस, तो जितने भी क्रू मेंबर्स है इनको कौन अपॉइंट करेगा एहतियात के क्रू मेंबर्स को? जेट एयरवेज। फिर क्या हुआ और जेट एयरवेज शाल डिसाइड द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एतिहाद। अब बताओ, ये एग्रीमेंट में कितने सारे राइट उसको मिल गए? वो डिसाइड करेगा कि फ्लाइट्स के टाइमिंग क्या होंगे, वो डिसाइड करेगा कि फ्लाइट्स के फेयर क्या होंगे, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन क्रू मेंबर अपॉइंट होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि उनकी सैलरी क्या होगी। तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे पॉलिसी डिसीजंस है। तो 19% उसने एक्वायर करा था, लेकिन उसको क्या मिल गए? पॉलिसी डिसीजन ले रहा है। तो अब क्या हो गई? अब यहाँ पे आप देखोगे तो एतिहाद क्या हो गई है? एतिहाद हैज बिकम द एसोसिएट कंपनी ऑफ जेट एयरवेज। क्या हो गई है? एसोसिएट कंपनी ऑफ जेट एयरवेज, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया आपको? इस तरीके से एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप थ्रू पॉलिसी डिसीजंस एस्टैब्लिश होता है। यहाँ पे इसने 20% या मोर से वोटिंग राइट ज्यादा एक्वायर नहीं करे, ना ही ये जॉइंट वेंचर है, लेकिन ये सब्सिडरी भी नहीं थी। तो पॉलिसी डिसीजन क्या कर रहा था? राइट एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसके वजह से ये क्या हो गई है? एसोसिएट कंपनी। आई होप आई एम क्लियर। अब क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, तो मैं आपको जॉइंट वेंचर का भी थोड़ा सा टच दे देता हूँ। व्हाट इज जॉइंट वेंचर, ये आप पढ़ेंगे डिटेल में एसबीआईएल में, लेकिन यहाँ पर अगर बात आई है तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका टच दूं। जॉइंट वेंचर क्या होता है? एग्जाम्पल आपने बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, आप छोटे थे, मैं छोटा था, और अभी भी जो छोटे हैं वो सब जानते होंगे। एक कंपनी थी हीरो होंडा, थी एक कंपनी हीरो होंडा। ये क्या थी? तो इंडिया की एक कंपनी है हीरो, और जापान की एक कंपनी थी होंडा, है वो भी, यानी इंडिया की जापान। अब बीइंग एन इंडियन कंपनी हीरो के पास क्या था? यहाँ पर कस्टमर बेस बहुत जबरदस्त था, यानी ऐसी रेपुटेशन थी, ऐसी गुडविल थी कि अगर हीरो भाई कुछ लाएगा तो वो अच्छा ही लेके आएगा, और जबरदस्त कस्टमर बेस है, वो बिकेगा। उसके पास मार्केट बहुत जबरदस्त उसने कैप्चर करके रखा था। अब होंडा के पास क्या थी? जबरदस्त टेक्नोलॉजी। तो होंडा के पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसको इंडिया में आना था, तो उसके पास मार्केट नहीं था, लोग भरोसा नहीं करते कि होंडा का क्या है। अब हीरो के पास क्या था? बहुत जबरदस्त कस्टमर बेस था, हीरो को भी कुछ नया लाना था, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये दोनों कंपनीज ने क्या करा? एग्रीमेंट करा, आपस में मिले जुड़े, और क्या बनाया? एक नई कंपनी बना दी, जिसका इन्होंने नाम रखा हीरो होंडा। दोनों ने मिल के, तो जिसमें ये दोनों वोटिंग राइट शेयर कर रहे थे, जिसमें ये दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, जिसमें दोनों अगर लॉस हुआ तो वो शेयर कर रहे थे, तो ये क्या बनाया? हीरो होंडा। ये बनी है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर इन्होंने बना के फिर आप समझ लो कौन सी गाड़ी निकाली? एक्टिवा, हीरो होंडा की, जबरदस्त चली, जबरदस्त चली, जबरदस्त चली। तो क्योंकि अब हीरो होंडा जॉइंट वेंचर है किसका? हीरो का और होंडा का। तो हीरो होंडा क्या है? हीरो होंडा इज एसोसिएट कंपनी ऑफ हीरो। ये हीरो की क्या है? एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है। ये हीरो का जॉइंट वेंचर है, तो क्या हुआ? ये हीरो की एसोसिएट कंपनी। सर होंडा ही क्यों नहीं? अरे होंडा वैसे बाहर की कंपनी है, हमने क्या बोला है? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी।
अ कंपनी। तो हीरो होंडा किसकी जॉइंट वेंचर हो गई यहाँ पे? हीरो की। तो जॉइंट वेंचर हो गई, जॉइंट वेंचर दोनों की है, लेकिन क्योंकि जॉइंट वेंचर है दोनों की, तो ये क्या हो गई? हीरो की एसोसिएट कंपनी भी हो गई। जॉइंट वेंचर आप यूँ समझ लीजिए, जॉइंट वेंचर अगर देखने जाओ 2 तरह से जॉइंट वेंचर बनती है। एक जॉइंट वेंचर को हम कंपनी बना देते हैं, मतलब इक्विटी जॉइंट वेंचर, और एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, जहाँ पे कंपनी नहीं बनती अलग। वो क्या है, एक और एंटिटी बना देते हैं, जिसको इस एग्रीमेंट के बेस पे समझ लो पार्टनरशिप बना दी या कुछ भी बना दिया, पर लिमिटेड लिमिटेड कंपनी उसको नहीं बनाया। अब जैसा मैंने आपको बताया, जॉइंट वेंचर इसलिए बनाते हैं कि आप समझ लो, और मैं जॉइंट वेंचर आपको बताऊं तो टाटा डोकोमो, मतलब टाटा थी यहाँ पर, डोकोमो थी, शायद डोकोमो कहाँ की कंपनी है वो तो मेरे को पता नहीं, बाहर की कहीं कंपनी है। अब डोकोमो के पास भी ये टेलीकॉम वगैरह का नॉलेज बहुत जबरदस्त था, जबरदस्त। वो यानी एक समझ लो कि पायोनियर थे, मास्टर्स थे वहाँ के। टाटा के पास क्या था इंडिया में? मार्केट जबरदस्त, कि भाई टाटा एकदम रेप्यूटेड ब्रांड है। तो क्या करा दोनों ने? जॉइंट वेंचर बनाया, टाटा डोकोमो इंडिया में लॉन्च करा। तो इस तरीके से जब एक कंपनी के पास कोई एक सुविधा होती है, दूसरी कंपनी के पास कोई एक मास्टरी होती है, और वो दोनों के पास कोई एक-एक चीज़ की कमी होती है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेते हैं, एक दूसरे से एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो कंपनी एक अलग से बना लेते हैं। वो दोनों अल्टीमेटली इंडिविजुअली तो काम कर ही रहे। यहाँ पे हीरो उसका इंडिविजुअली काम तो कर ही रही थी, होंडा इंडिविजुअली काम तो कर ही रही थी, लेकिन एक कंपनी बना दी हीरो होंडा, वो हो गया दोनों का जॉइंट वेंचर। तो कोई कंपनी अगर किसी कंपनी की जॉइंट वेंचर है, तो वो भी उस कंपनी की क्या है? एसोसिएट कंपनी है। ठीक है? अब थोड़े से एग्जांपल अपने करें इसमें, थोड़े से 1 2 1 2 1 2 थोड़ा यानी मिला के। चलो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड करता है बी लिमिटेड में क्या? 50% वोटिंग राइट। क्या होल्ड करता है? 50% वोटिंग राइट। अब मेरे को बताइए, कौन किसका क्या है? जल्दी फटाफट, कौन किसका क्या है? ए लिमिटेड होल्ड करता है 50% वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड। कौन किसका क्या है? ए लिमिटेड क्या है बी लिमिटेड की? होल्डिंग कंपनी। एंड बी लिमिटेड क्या है ए लिमिटेड की? सब्सिडरी कंपनी। अरे पागल, 50% ही है, क्या आ जाएगा? एसोसिएट कंपनी। 51 होता तो 51 होता, मोर देन 50 होता, तो वो हो जाती सब्सिडरी। कितना है? डॉट 50, मतलब 20% से ज्यादा है, तो क्या है वो? एसोसिएट कंपनी। चलो दूसरा एग्जाम्पल। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड होल्ड करता है बी लिमिटेड में 51% वोटिंग राइट। अब आप मेरे को बताइए, कौन किसका क्या है? कौन किसका क्या है? कौन किसका क्या है? जल्दी फटाफट। ए लिमिटेड क्या है बी लिमिटेड की? होल्डिंग कंपनी। बी लिमिटेड क्या है ए लिमिटेड की? सब्सिडरी कंपनी। क्यों? मोर देन 50% वोटिंग राइट। कितना है? मोर देन 50% वोटिंग राइट। थर्ड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में? 40% वोटिंग राइट। एंड साथ में क्या कर रहा है? ऑल्सो राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप मेरे को बताइए, कौन किसका क्या है? जल्दी। क्या होल्ड कर रहा है लिमिटेड बी में? 40% वोटिंग राइट एंड साथ में राइट टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। बताइए कौन किसका क्या है? 40% वोटिंग राइट कर रहा है, तो क्या एसोसिएट हो सकता है? पढ़ने में तो लग रहा है कि हाँ 40% तो हो सकता है, लेकिन एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब अभी सब्सिडरी बन जाएगी तो एसोसिएट थोड़ी है, तो क्या है? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है ए लिमिटेड की। आइए एक और, एक और, एक और।
इतना आपको एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी सब लिंक लिंक करा के एग्जांपल दे दूंगा कि फिर एग्जाम तक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, दिक्कत आएगी नहीं। समझ लो, ए लिमिटेड है और ये है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड मत करो, एक काम करो, ठीक है, सब सेम सेम हो जाएगा। ए लिमिटेड है एक, और इसको ले लो ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। अब ए लिमिटेड एक्वायर्स 60% वोटिंग राइट इन ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप मेरे को बताइए कौन किसका क्या है, विच कंपनी इज व्हाट। जल्दी। ए लिमिटेड एक्वायर 60% वोटिंग राइट इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कल मेरे ख्याल में हमने ऐसे कुछ एग्जांपल्स किए थे। जल्दी फटाफट बताइए, विच कंपनी इज व्हाट। जल्दी जल्दी। ए लिमिटेड की अगर हम बात करें, ए लिमिटेड, सबसे पहले ए लिमिटेड क्या है, इट इज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसने 60% वोटिंग राइट एक्वायर किया एबीसी लिमिटेड में, मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है, तो ये ए लिमिटेड क्या हो गई, इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। देयरफॉर ए लिमिटेड क्या बन गई, ए लिमिटेड बन गई पब्लिक होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब बी लिमिटेड, सॉरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की हम बात करें, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये देखिए ऊपर फटाफट। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सबसे पहले तो ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी। क्यों, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट एक्वायर हो चुके हैं, 60% वोटिंग राइट एक्वायर होगा, तो ये क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई किसकी, ऑफ ए लिमिटेड। अब हमने पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शाल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। तो ये क्या बन जाएगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बन गई, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये क्या हो गई अब, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो गई डीम्ड पब्लिक सब्सिडरी कंपनी। क्या बन गई, डीम्ड पब्लिक सब्सिडरी कंपनी। आइए एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल अपना लेते हैं। ए लिमिटेड, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। अब ए लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 20% वोटिंग राइट इन ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप मेरे को बताइए, विच कंपनी इज व्हाट। जल्दी फटाफट, कौन सी कंपनी क्या है, जल्दी जल्दी, कौन सी कंपनी क्या है। पहले वापिस से, ए लिमिटेड, सबसे पहले ए लिमिटेड क्या है, पब्लिक कंपनी है, और उसने क्या एक्वायर करा, 20% वोटिंग राइट, मतलब कि वो क्या बन गई, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी। ये क्या बन गई है उसकी होल्डिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड क्या हो गई है, पब्लिक होल्डिंग कंपनी। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें हम, तो सबसे पहले तो वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ कुछ थोड़ी पढ़ा है, 20% वोटिंग राइट उसने एक्वायर करा है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पहले प्राइवेट कंपनी है, बाद में वो क्या बन गई है, क्योंकि 20% एक्वायर हो गया है तो वो बन गई है एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी ए लिमिटेड। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इट इज अ प्राइवेट एसोसिएट कंपनी। आ जाइए और आगे आ जाइए, एक और इतने एग्जाम्पल दे दूंगा कि सारा कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको दिक्कत कभी पड़ेगी नहीं। ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है। ए लिमिटेड होल्ड्स 60% वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड, बी लिमिटेड होल्ड्स 60% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। अब आप मेरे को बताइए यहाँ पर
विच कंपनी इज वॉट, विच कंपनी इज वॉट, जल्दी फटाफट, कौन सी कंपनी क्या है, फटाफट जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी कंपनी क्या है? सबसे पहले, बी लिमिटेड कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड। ये तो हमको सीधा ही दिख रहा है, क्योंकि ए लिमिटेड होल्ड कर रहा है 60% वोटिंग राइट बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है 60% वोटिंग राइट सी लिमिटेड में। तो क्या हो गया, बी लिमिटेड होकर सब्सिडरी ए लिमिटेड की, सी लिमिटेड होकर सब्सिडरी बी लिमिटेड की। देयरफॉर अल्टीमेटली क्या हो गया, जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी, चेन रिलेशनशिप, सी लिमिटेड बिकम्स सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी, नौकर का नौकर हमारा नौकर। तो बी लिमिटेड सी लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है, बी लिमिटेड की, तो अल्टीमेटली वो किसकी भी हो गई, ए लिमिटेड की। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने थर्ड कंडीशन जो थी चेन रिलेशनशिप वाली, वो वाली अप्लाई करी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, लास्ट लास्ट, इसके बाद हम 1% कंपनी शुरू करेंगे। आप मेरे को बताना है कि इसके बाद मैं 1% कंपनी शुरू करूं या फिर क्लास को यहीं पे एंड करके फिर अगली क्लास में 1% कंपनी शुरू करूं। क्योंकि मैं 1% कंपनी शुरू करूंगा तो लगभग लगभग 1% कंपनी अपने आप में 1 घंटा तो आपका खाएगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे का वो कंसेप्ट है, अगर मैं आपको वो समझाऊंगा तो 1% कंपनी, और मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप बोलोगे कि सर अभी ही पढ़ा दो, तो अभी पढ़ा दूंगा, वरना तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको शुरू करेंगे, जैसा आप बोलो वैसा अपन करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल पहले और ले लेते हैं। समझ लीजिए, ये है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड्स 20% वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड होल्ड्स 20% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। अब यहाँ पर कौन किसका क्या है, तो यहाँ पर है बी लिमिटेड जो है इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। आप मेरे को बताइए, क्या यहाँ पे सी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट हो जाएगी क्या, जल्दी, क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। सब्सिडरी की सब्सिडरी हमारी सब्सिडरी है, एसोसिएट की एसोसिएट हमारी एसोसिएट नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई चेन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे बस ये दो ही है कि भाई जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की एसोसिएट है, और जो सी लिमिटेड है वो बी लिमिटेड की एसोसिएट है। अब अब मैं 1% कंपनी शुरू करूं उससे पहले, 1% कंपनी जो है वो आपका समझ लो अराउंड अराउंड 1.25 घंटा लेगी। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको उसमें 1% कंपनी अभी पढ़ा दूं, वरना फिर आप क्या है कि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इतना इतना अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाओगे जितना अच्छे से मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ें। अब एक दो चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस वैसे करनी थी, लेकिन वो भी अभी कर लूं या अगले चैप्टर में मैं करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में। चलो अगले लेक्चर में करूंगा, इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। आज आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर में रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करो, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लाइक करो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तुम लोग यार लेक्चर्स में कमेंट नहीं कर रहे हो यार, अगर खराब पढ़ा रहा हूँ सही नहीं है तो वो भी बताओ, तो मेरे को पता चले क्या सुधारना है। और ये हमारी लगभग 6th क्लास थी, आने वाली और 3-4 क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को खत्म कर देंगे। जब हम ये कंपनी को खत्म करें तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाऊं, मेरे को तो बताइए कौन सा पढ़ाना है। अगर आप लोग के दिमाग में कोई और चैप्टर है कि सर पहले ये पढ़ा दीजिए, तो मैं वो पढ़ा दूंगा, वरना मुझे तो बताइए कि आपको मुझे किस सीक्वेंस में पढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, रोज आना है, इसका रिवीजन करते रहना है आपको, तो ये आपके दिमाग में बैठेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।